ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव का बेगुल बजा। किसकी चलेगी हवा? देखिए उपचुनाव का शंखनाद सिर्फ कोबरा टेलीविजन पर रोजाना रात 10 बजे। नमस्कार, कोबरा टेलीविजन के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राजू नरवाल। कोबरा टेलीविजन खोजी पत्रकारिता में देश का पहला न्यूज चैनल है। और अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। देखिए ऐलनाबाद से कोबरा टेलीविजन की एक खास रिपोर्ट। इसलिए हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे साथियों का यदि मैं परिचय कराऊं तो हमारे साथ जगबीर रसोला जी हैं, जो हरियाणा की भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेशाध्यक्ष हैं और हरियाणा किसान संयुक्त मोर्चा के संयोजक हैं। मेरे साथ इधर प्रदीप जी धनखड़ हैं, हरियाणा एमएसपी संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष हैं। लगातार एमएसपी के लिए पूरे हरियाणा और पूरे देश में ये लड़ाई लड़ते हैं। तो आज हमारे 17 साथी हरियाणा के विभिन्न संगठनों से पहुंचने थे, लेकिन जैसा आपको पता है कि लखीमपुर खीरी के कारण टीकरी बॉर्डर से आज एक बड़ा जत्था है लखीमपुर खीरी की तरफ गया है। तो उसके कारण सिर्फ प्रतिनिधि के तौर पर संयोजक जी और प्रवक्ता जी हमारे बीच में आए हैं, जो आपको कि ऐलनाबाद चुनाव में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का क्या प्रत्याशी उतारने का मन है या किस प्रकार से ऐलनाबाद उपचुनाव को किसान जो है वो देख रहे हैं। इस सारे विषय के ऊपर मैं अपनी वार्ता को समाप्त करते हुए जगबीर जी अपनी बात कहेंगे, प्रदीप जी अपनी बात कहेंगे, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको हम आंसर करेंगे। जगबीर जी मेरे सभी सम्मानित साथी कल्पचार जी, प्रदीप धनखड़ जी, हमारे गुलवान जी और सभी पत्रकार बंधु साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले 5 जून को अध्यादेश लाए गए थे सरकार के द्वारा। उसके बाद पूरे देश के किसानों के अंदर रोष देखने को मिला। उसी रोष के आधार के ऊपर आज आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, जिसके अंदर 700 से ज़्यादा किसानों की साधनें चली गई। तो पूरी देश की सभी राजनीतिक पार्टियां इस किसान आंदोलन का लाभ लेने के लिए अलग अलग अपने तरीके से किसानों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने किसानों का दिल से समर्थन नहीं किया और दिल से सहयोग भी नहीं किया। इसी वजह से हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से हमने पहले भी संयुक्त किसान मोर्चे को कहा था कि ऐलनाबाद उपचुनाव के अंदर एक किसान प्रतिनिधि उतारा जाए, ताकि पूरे देश के किसानों को एक नई दिशा दी जा सके। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर अगर चुनाव होता है तो पश्चिम बंगाल मिशन चलाया जाता है, उसके बाद पंजाब मिशन और यूपी मिशन की बात की जाती है। लेकिन जैसे ही हरियाणा के ऐलनाबाद में चुनाव की घोषणा होती है तो वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा मौन रूप धारण कर लेता है। यह एक बहुत गंभीर और चिंता करने की विषय है कि हमने बार बार उनको आगाह किया कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ खड़ा है और पूरे प्रदेश की तरफ से एक ऐलनाबाद में किसान प्रतिनिधि को तैयार किया जाए, ताकि देश के अंदर एक परिवर्तन की लहर ले आई जा सके। इसी आधार पर हमने कल चर्चा करके सामूहिक तौर पर अपने विकल्पचार जी को नॉमिनेशन के लिए अपने यहाँ पर मनोनीत किया है, जो ऐलनाबाद से चुनाव लड़ेंगे किसानों की तरफ से। और इसके अंदर जैसे छोटूराम जी कहा करते हैं कि जब तक किसानों के प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे तब तक किसानों का भला नहीं होने वाला। इसी आधार पर इसी नीति के ऊपर चलते हुए हमने भी इस बात के ऊपर विचार किया, बल्कि हमारी कोई नीति नहीं थी कि हम चुनाव लड़वाएं किसी साथी को। हम चाहते थे कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी या संयुक्त किसान मोर्चा किसी बड़े लीडर को यहाँ से जनप्रतिनिधि के लिए यहाँ से नॉमिनेशन करवाए, लेकिन वो इस बारे में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाए। इसी कारण हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से फैसला लिया गया है। अगर अब भी संयुक्त किसान मोर्चा अपनी तरफ से पूरे देश के किसानों की तरफ से अगर अलग से कोई वो प्रतिनिधि चुनता है तो हम फिर भी उसका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और इसका आगामी जो तारीख होगी उसके अंदर हमारे सभी साथी आके नॉमिनेशन करवाएंगे। वो तो इसके अंदर कोई विशेष प्रदीप जी तमाम पत्रकार साथियों को हाथ जोड़ के प्रदीप की राम। सबसे पहले तो हम पूरे देश के किसानों से आगाह करना चाहते हैं कि ये ऐलनाबाद उपचुनाव नहीं है, ये किसान धर्म युद्ध है। और इसमें जो भी उम्मीदवार बन के उतरेगा वो किसानों का योद्धा बन के उतरेगा। और हम तो आज भी ये कहते हैं कि 8 तारीख को 4:30 बजे तक
अगर संयुक्त मोर्चा कोई उम्मीदवार देता है तो हम अपने साथी से अनुरोध भी करेंगे कि जो संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार देगा, चाहे उसमें गुरनाम हो या चाहे कोई और हो,